दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो कवरेज है वो ये है कि एक सगा जीजा जो होता है अपनी सगी साली को, यानी अपनी जो पत्नी होती है उसकी बहन को गन्ने के खेत में खींचता है। और अपने खुद अकेला नहीं होता बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी होता है। उसको गन्ने के खेत में खींचता है और उसके साथ वो सब कुछ कर देता है जो नहीं करना चाहिए था। ये घटना पीलीभीत की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत। जो लोग वहाँ के आसपास के हैं शायद जानते होंगे। दरअसल पीलीभीत में एक जगह है जिसका नाम है सुभाष नगर। सुभाष नगर में एक फैमिली होती है। इस फैमिली में सिर्फ 2 लोग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शादी के, सिर्फ 3 साल हुए हैं। नई नई शादी हुई है और इस नई नई शादी में ही जो पति होता है वो बीएसएफ में उसकी जॉब चल रही है और पत्नी घर पे कामकाज संभालती है, अपनी फैमिली को मैनेज करती है। लेकिन क्या होता है, एक दिन यही पत्नी जो एक जगह है लखनऊ कला मोड़, जो कि पीलीभीत में ही है। लखनऊ से आने वाली बसें जो है इस लखनऊ कला मोड़ पे रुकती हैं और इसी जगह पर रुक के ये जो लड़की है, औरत है, ये रुक के अपने घर तक पैदल आती है। यही इसका रूटीन है। एक दिन क्या होता है, लखनऊ से ये पकड़ती है बस और अपने लखनऊ कला मोड़ पर उतर के पीलीभीत में, जहाँ इसका होम टाउन है सुभाष नगर, वहाँ पैदल पैदल जाना शुरू कर देती है। बस इसको शाम को 7:15 बजे के आसपास ड्रॉप करती है और इसको लगता है कि टाइम से अपने घर पहुँच जाएगी। ये लगभग दौड़ते हुए, लगभग फटाफट से चलते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक से 2 लोग आते हैं और 2 लोग पकड़ के इसको गन्ने के खेत में खींच लेते हैं और इसके साथ वो सब कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि वो 2 लोग कौन थे, तो दोस्तों यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। दरअसल ये जो औरत थी, इसका मायके में जो एक फैमिली का जो रिलेशन था उसमें सिर्फ 3 बहनें थीं, कोई भाई नहीं था। माँ बाप बूढ़े थे, माँ बाप मर चुके थे, अब सिर्फ ये 3 बहनें थीं। इसके बाप ने काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी गेन की थी, अच्छा खासा खेत था और उसी के लिए इन तीनों बहनों में विवाद चल रहा था। बीच वाली बहन का तो सॉर्ट आउट हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन छोटी वाली बहन और बड़े वाले जीजा में प्रॉपर्टी का विवाद अब भी वहाँ पे चल रहा था। क्योंकि जो बड़ी वाली बहन थी उसको लगता था कि वो शायद जो आसपास जो सड़क के किनारे वाली ज़मीन है उसको ही सब कुछ चाहिए, जबकि इन लोगों को सड़क के पीछे की तरफ की ज़मीन जो है दे दी थी। और इसी चक्कर में इस छोटी वाली औरत ने, छोटी वाली लड़की ने कोर्ट में केस फाइल कर रखा था और वो केस कंटिन्यूअसली चल रहा था। ज़मीन की कीमत भी कई लाख रुपए में थी और इसीलिए ना इसका जीजा पीछे हटने को तैयार था और ना ही ये औरत। पति बीएसएफ में था, दूर रह के भी जितना सपोर्ट कर सकता था अपनी पत्नी को प्रॉपर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब जीजा को लगता है कि वो केस हार जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो एक हिस्सा होता है, सही तरीके का बंटवारा होता है, वो छोटी बहन के फेवर में था जो बीएसएफ वाले की पत्नी थी। जब उसको लगता है कि वो केस हार जाएगा तो इसको बार बार जो होता है धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन ये औरत जो होती है वो हार नहीं मानती है। वो कंटिन्यूअसली अच्छे वकीलों से कांटेक्ट करती है, अच्छे लोगों से बातचीत करती है, उसका केस मजबूत होता चला जाता है। लेकिन जब वो एक बार केस की सुनवाई करके, केस की पैरवी करवा के वापस अपने घर पीलीभीत के लिए वापस आ रही थी, तभी इसका जीजा जो है शाम को उसको अपने दोस्त के साथ आता है बाइक पे और उसको पकड़ के ज़बरदस्ती गन्ने के खेत में घसीट ले जाता है और इसको वहाँ पे धमकी देता है कि या तो तू अपना केस वापस ले ले या तो तेरे साथ हम वो सब कुछ कर देंगे जो नहीं करना चाहिए। हालांकि ये औरत बिल्कुल मजबूत इरादे वाली थी। इसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं केस वापस नहीं लूँगी, तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। और इसी पे इसके जीजा का दिमाग जो होता है थोड़ा सा आउट हो जाता है और जीजा ने अपने दोस्त के साथ मिल के उसी गन्ने के खेत में वो सब कुछ इस औरत के साथ किया जो नहीं करना चाहिए था। और इसके गले पे जो है एक धारदार हथियार रख के बोलता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से यहाँ हाथ धो बैठोगी। और इसी डर से औरत कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अगले ही दिन जाके सुबह अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करती है, पहले तो एफआईआर नहीं दर्ज होती, लेकिन जब ये सोशल मीडिया और मीडिया वालों को कॉल करने की धमकी देती है तो पुलिस ने एफआईआर को दर्ज किया। और जब मेडिकल टेस्ट के लिए इस औरत को भेजा तो पता चलता है कि सच में इसके साथ वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जबकि इसका पति इसके साथ नहीं था। वो बीएसएफ में अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जॉब कर रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में पैसे के लिए, धन के लिए आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्या से क्या कर सकता है, कितने नीची हद तक गिर सकता है। थोड़ी सी ज़मीन, थोड़े से पैसे के लिए समझौता और भी कुछ किया जा सकता था। शायद ज़मीन को इधर से उधर करके भी समझौता किया जा सकता था। लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम देना कहाँ तक सही है, आप खुद कमेंट करके बताइए इसमें गलती किसकी है।
आज ऐसे लोग समाज में हैं जिनको डील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में एक जहर की तरह छिपे हुए हैं और समाज में गलत मेंटलिटी को आगे प्रोसीड करवा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।